अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सुबह का टाइम है, ब्रेकफास्ट मैं करने लगी थी और ये मेरा ब्रेकफास्ट है एग सैंडविच। और इसमें सिर्फ एग स्मैश किया हुआ है और उसमें मेयोनीज थोड़ी डाल दी है, सॉल्ट एंड पेपर, एंड दैट इज़ इट। और साथ में ये एग जो है वो मैंने अपनी छोटी बेटी के लिए बना लिया था। मैं इसी तरह करती हूँ कि जब ख़ुद नाश्ता करती हूँ तो उसको भी इसी तरह अपने साथ बिठा लेती हूँ, जो ख़ुद खा रही होती हूँ उसको भी खिला देती हूँ। तो मैं उसके लिए ये एग बनाया था, साथ साथ मैं ख़ुद खाऊंगी और साथ साथ उसको खिलाऊंगी। उसके बाद हमारे घर आए हुए थे कुछ गेस्ट पिछले 3 दिनों से, और उन्होंने स्टे करना था बिकॉज़ वो आउट ऑफ सिटी से आए हुए थे। तो उनकी बस उनके साथ मैं बिज़ी रही, इसलिए मैं ज़्यादा व्लॉग भी नहीं बना पाई। तो अब वो लोग गए थे तो मैं घर की क्लीनिंग कर रही थी, बिकॉज़ मैं ऐसे करती हूँ कि जब कोई गेस्ट आते हैं तो मैं सारी बेडिंग्स चेंज करती हूँ और वॉशरूम में टॉवल्स भी सारे चेंज करती हूँ। और जब वो चले जाते हैं तो भी मैं सारे टॉवल्स और बेडिंग्स जो हैं वो चेंज कर लेती हूँ, ताकि नीट एंड क्लीन घर हो जाए और जो यूज़ हुई हुई हैं बेडिंग्स वो वॉश हो जाएं। तो आज मैंने सोचा कि फिर मैं ये जो बेडिंग है वो चेंज कर लूँ। तकरीबन सारी बेडिंग्स मैं चेंज करूँगी और जितने भी बिस्तर यूज़ हुए हैं तो उनको मैं एक दफ़ा धूप में थोड़ी देर के लिए रख लूँगी, ताकि जितने भी जर्म्स हैं या कोई स्मेल है या कोई डर्ट वगैरह है वो उसमें से चला जाए। और बस मैं अभी बेड बना रही थी, बेटियों के रूम से मैंने शुरू किया था, उसके बाद मैं फिर अपने रूम में जो बेडिंग है वो चेंज करूँगी, टॉवल्स वगैरह चेंज करूँगी, एंड दैट इज़ इट। आज ऐसा हुआ कि क्लीनिंग मैंने शुरू कर ली थी इस होप में कि मेड आएगी तो तब तक मैं ये अपनी बेडिंग्स और डस्टिंग वगैरह कर लूँगी, फिर वो आएगी तो उससे फ्लोर वगैरह क्लीन करवा लूँगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आज फिर नहीं आई। और अक्सर ऐसा ही होता है कि ऐसा कोई बैड लक है ना कि जब गेस्ट चले जाते हैं, जिस दिन गेस्ट ने जाना होता है या जिस दिन काम ज़्यादा है मैं सोच लूँ, तो उसी दिन मेड जो है वो छुट्टी कर लेती हैं। तो फिर खैर सारा काम मुझे खुद करना पड़ता है। और यहाँ पर मैंने टॉवल जो है वो चेंज कर दिया है। ये जो छोटा सा एक टॉवल आपको नज़र आ रहा है ये हैंड टॉवल है और ये मैंने योयोसो से लिया था आज से 2-2.5 साल पहले। तो इसके साथ ही ये हैंगर भी मिला था, ऐसी पैकिंग में ही मिला था। तो लेकिन मुझे ये इतना क्यूट लगा और मैंने सोचा कि हैंगर को वेस्ट क्यों करना, इसको मैंने एक कमांड हुक लगा ली वॉशरूम में और इसको जो हैंगर है उसमें मैंने इसको हैंग कर दिया, तो एक बड़ा अच्छा बन गया और बच्चों की एक्सेस में भी आ जाता है। बच्चे हैंड वॉश करते हैं तो फिर इसी टॉवल से हैंड जो है वो क्लीन कर लेते हैं। तो डस्टिंग मैंने कर ली थी, अब मैं बाकी चीज़ें वापस रख रही थी और रूम को फाइनली नीट एंड क्लीन कर रही थी। और जैसा मैंने आपको बताया कि मेड के इंतज़ार में मैंने काफ़ी काम कर लिया था और बाद में फ्लोर को भी मुझे ही क्लीन करना पड़ा। मेरी बस ये गुड पॉइंट समझ लें या बैड पॉइंट समझ लें कि मैं मेड का वेट करती हूँ और अगर वो नहीं आती फिर ख़ुद ही काम शुरू कर लेती हूँ। और जिस दिन मैं एक इरादा कर लूँ कि मैंने आज डीप क्लीनिंग करनी है या मैंने आज ज़्यादा काम करना है, तो अगर मेड ना आए तो मैं फिर उस इरादे को तर्क नहीं करती, मैं फिर ख़ुद ही काम करने के लिए शुरू हो जाती हूँ। तो वैसे तो मैंने जैसा आपको बताया था पिछले काफ़ी दिनों से मेरी डीप क्लीनिंग चल रही थी, लेकिन गेस्ट आ गए तो फिर आज मुझे फिर मज़ीद थोड़ा साफ़ करना पड़ा घर, बिकॉज़ जब गेस्ट होते हैं तो डेली के डेली जो है ना ऊपर ऊपर से बस सफाइयाँ हो रही होती हैं। कभी कोई गेस्ट किस रूम में था, कभी कोई सो रहा था, कोई लेटा हुआ था, तो ऐसे अच्छे तरीके से ना क्लीनिंग नहीं हो रही थी। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि आज तो क्लीनिंग करनी है और मेड नहीं आई तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही कर देती हूँ। बच्चे जो हैं वो स्कूल गए हुए थे और उसके बाद ये कि जब आ भी गए थे तो खाना वगैरह उनको दे के तो मैं अपना काम करती रही थी। काम में मुझे काफ़ी टाइम लग गया, बिकॉज़ एक तो मैं अकेली काम कर रही थी, दूसरा ये कि साथ साथ नाश्ता खाना और जो मेरी छोटी बेटी है उसका फ़ीड वो सब कुछ चलता रहता है। तो इस वजह से फिर मेरा जो काम है थोड़ा लेट हो जाता है, मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि मैंने सब कुछ खुद ही देखना होता है। कभी कोई कॉल आ जाती है, कभी कुछ, तो फिर काम जो है ना थोड़ा स्लो हो जाता है। इसी इसी वजह से ही मैंने मेड रखी हुई हैं कि एट लीस्ट डेली की डेली जो स्वीपिंग एंड मॉपिंग है वो एट लीस्ट टाइम पे और रूटीन वाइज होती रहे। बाकी काम तो मैं किसी तरीके से मैनेज कर लेती हूँ।
तो रूम की जो है मैंने इस तरह क्लीनिंग कर ली थी, कोट वगैरह भी पीछे करके, बिकॉज़ इस रूम में गेस्ट थे। तो यहाँ की क्लीनिंग ना गेस्ट जो हैं वो जो मेरे थे वो थोड़ा लेट उठते हैं, तो इस वजह से फिर मेड जो आती थी और काम बाकी घर का करके चल जाती थी। दिन में मैं या इसको वैसे ही थोड़ा बहुत क्लीन कर देती थी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि फिर शुरू भी इसी से किया जाए और अच्छे से इसको क्लीन कर लिया जाए, चीज़ें वगैरह पीछे करके, ताकि जो एक मेरा वहम होता है वो चला जाए। खैर इस रूम की मैंने क्लीनिंग कर ली थी। उसके बाद जो है मैं बाकी घर की भी मैंने क्लीनिंग साथ साथ ही कर ली थी। मैं इस तरह करती हूँ कि जैसे एक रूम लिया, उसकी मैंने सारी क्लीनिंग करनी होती है, लाइक डस्टिंग, बेडिंग चेंज, फिर फ्लोर को साफ़ करना। तो फिर मेरी एक फ़िक्र सी ख़त्म हो जाती है। इस रूम को सारा कुछ करने के बाद फिर मैंने दूसरा रूम स्टार्ट किया था। ऐसा नहीं मैंने किया था कि पहले सारे घर की डस्टिंग, फिर स्वीपिंग और फिर मॉपिंग। मॉपिंग ये है कि मैंने सबकी इकट्ठी कर ली थी, लेकिन पहले मैंने एक रूम की चीज़ें समेटी, डस्टिंग वगैरह की, बेडिंग चेंज की, उसको मैंने स्वीपिंग कर ली और फिर दूसरा रूम स्टार्ट किया था। तो अब ये जो मेरा बेडरूम है उसको मैंने क्लीन करना स्टार्ट किया है। इसकी बेडिंग भी मैंने चेंज की और ये वाली मुझे बेडशीट काफ़ी अच्छी लगती है। इसका प्रिंट इतना अच्छा नहीं मुझे लगता, वो मैंने सिर्फ इसीलिए ये परचेज़ की थी कि ये ब्लू एंड वाइट है मेरे रूम के थीम के हिसाब से, लेकिन इसका कपड़ा जो है वो डेनिम टाइप है और ये स्टिफ़ है ज़्यादा। इसमें सिलवटें वगैरह नहीं होती, वॉश करने से इसका कलर फेड वगैरह नहीं होता और ये थोड़ी देर स्टे कर जाती है। ये नहीं, ऐसा नहीं है कि बिछाओ और बच्चे थोड़ा बहुत बैठें और इसमें फिर सिलवटें पड़ जाएं या ये थोड़ी अजीब सी हो जाए। खैर इसको मैंने बेड को सही कर लिया था। ये जो ब्लैंकेट है मुझे बिल्कुल भी नहीं अब अच्छा लगता। वैसे ये बहुत वार्म है, लेकिन इस रूम की थीम के हिसाब से नहीं है, तो मुझे थोड़ा और लगता है। लेकिन ये कि मैं अब सोच रही हूँ कि मुझे कोई प्लेन ब्लू में या ग्रे में कोई अच्छा सा ब्लैंकेट जो है थिक वाला मिल जाए, तो फिर इस रूम के लिए मैं वो रखूँगी। तो बेड वगैरह सेट करने के बाद मैंने डस्टिंग स्टार्ट की और मिरर जो है मेरा ये साफ़ किया और जो ड्रेसिंग टेबल है, साइड टेबल्स हैं, वो साफ़ किए और फिर मैंने इस रूम की स्वीपिंग कर ली थी। ड्रेसिंग टेबल पे मैंने चंद बेसिक चीज़ें रखी हुई हैं जो रूटीन में यूज़ होती हैं, और मेकअप वगैरह तो मैं इतना यूज़ नहीं करती। तो बेसिक जो चीज़ें होती हैं डेली की भी मेरी वही होती हैं और कहीं आने जाने की भी वही होती है। तो मैं इस तरह करती हूँ कि समटाइम्स जिस तरह डस्टिंग करती हूँ तो उसके साथ साथ जितनी भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी साफ़ कर लेती हूँ उसी कपड़े से। उससे ये होता है कि कपड़ों के चीज़ों के ऊपर भी थोड़ी बहुत डस्ट आ जाती है। आजकल तो वैसे ही विंडो बंद है, लेकिन फिर भी जब गर्मियाँ वगैरह होती हैं, विंडो खुली होती हैं, तो फिर तो ये सब चीज़ें भी गंदी हो जाती हैं, तो इनको भी साफ़ करना पड़ता है। तो इसी तरह मैं बॉटल्स वगैरह को साफ़ कर रही थी ताकि जो थोड़ी बहुत डस्ट उनमें आई हुई है तो वो साफ़ हो जाए, ताकि जो ड्रेसिंग एरिया है वो नीट एंड क्लीन लगे और कोई भी अगर यूज़ करे तो उसको भी बुरा ना लगे। तो सब बॉटल्स वगैरह मैं साफ़ कर देती होती हूँ डस्टिंग के साथ ही। तो ये मेरी डस्टिंग यहाँ से कंप्लीट हो गई थी। इस रूम का जो भी टॉवल है वो भी मैंने चेंज कर दिया था। ये बेडरूम का वॉशरूम है और यहाँ पर ज़्यादातर, बल्कि मेरे ज़्यादातर टॉवल्स जो होते हैं वो वाइट कलर की होते हैं, क्योंकि वाइट कलर से बड़ी एक अच्छी फीलिंग आती है, नीट क्लीन लग्जरियस, और जैसे होटल्स टाइप की फीलिंग आती है। तो वॉशरूम में टॉवल्स वगैरह वाइट कलर के ही अच्छे लगते हैं। इसको वॉश करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, आप ब्लीच में भी इसको डाल सकते हैं। इकट्ठे आप वाइट टॉवल्स जो हैं वॉश कर लें, वॉशिंग मशीन में रख दें, साथ ही ब्लीच डाल दें, तो बड़े अच्छे साफ़ हो जाते हैं। और जब मैं साफ़ करी थी रूम तो बेटी के शूज़ निकल आए, फिर उससे मुझे याद आया कि कुछ जूतों को मैंने वॉश करना है, तो मैंने फिर मशीन में जूते डाल लिए थे। मैं अक्सर इसी तरह करती हूँ। आई डोंट नो, कुछ लोग शायद इसको बुरा भी समझ सकते हैं, लेकिन आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं ऐसे ही करती हूँ। वॉशिंग मशीन में ज़ाहिर बात है रिंस भी होने होते हैं कपड़े, हम वॉशिंग मशीन को धो भी लेते हैं और इसमें डिटर्जेंट भी डलता है, तो मेरा ख़्याल है कि ये कोई इतनी बुरी बात नहीं है। खैर मैंने इसमें डाला है एस्टोनिश का वो जो ऑक्सी, आई थिंक वो ब्लीच टाइप ही होता है जो कलर कपड़ों को भी लगा देते हैं, वो मैंने डाला है, डिटर्जेंट डाला है। और मैं इसको थोड़ी देर के लिए अब जैसे इसमें पानी जाएगा
इसका टब जो फिल हो जाएगा, जितना भी मैंने वाटर लेवल सेट किया, तो मैं थोड़ी देर के लिए मशीन को बंद कर दूँगी ताकि जूते जो अच्छी तरह उसमें भीग जाएँ, और फिर उसको चला दूँगी जितनी भी उसकी टाइमिंग होगी। 20 मिनट्स की टाइमिंग मैंने लगाई थी ताकि अच्छी तरह जूते जो हैं साफ़ हो जाएँ। तो क्योंकि ये आजकल जो शूज़ चल रहे हैं कपड़ा जिसका स्टफ़ होता है, तो इस तरह के मेरे हस्बैंड के भी 2 जूते हैं, मेरी बेटी के भी 3 जूते हैं, तो वो सारे इससे इतने अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी धोने के बाद भी, और ड्यूरिंग जब मैं वॉश कर रही तो भी मैंने एक क्लिप लिया था, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कितने अच्छे जूते वॉश हो जाते हैं। आपको कोई ब्रश से नहीं वॉश करना पड़ता, टाइम नहीं आपका स्पेंड ज़्यादा इसमें होता, लेकिन जूते बहुत अच्छे साफ़ हो जाते हैं। एनीवेज़, इस रूम की भी जो है डस्टिंग भी हो गई थी। इसके अलावा मैंने फिर इसकी स्वीपिंग भी कर ली थी। उसके बाद मैं आ गई थी लिविंग एरिया में, और यहाँ से भी मैंने कारपेट जो है वो क्लीन कर लिया था, उसका क्लिप नहीं मैंने लिया। और उसके बाद फिर मैं ये फ्लोर को ही क्लीन कर रही थी, और बस मैंने इसकी क्लीनिंग की। अगर तो आपके पास ऑल टाइम मेड है तो दैट इज़ गुड, लेकिन अगर आपके पास इस तरह की मेड है जो आपका काम आके कर जाए, तो बहुत समटाइम मुश्किल हो जाती है। जो मेरी मेड हैं वो आती हैं सुबह 8:30 पे, और सम टाइम्स ऐसे भी होता है कि वो, वैसे तो मेरे घर सबसे स्टार्ट में आती है क्योंकि मैंने कहा हुआ है कि सुबह सुबह जो मेरा काम है वो हो जाए तो दैट इज़ गुड। लेकिन जब वो नहीं आती तो मैं उनका वेट कर लेती हूँ कि शायद मेरी तरफ लेट आ जाए, आज किसी ने पहले कॉल कर ली हो कि उनको ज़रूरत हो जल्दी सफाई की, तो तब तक मैं वेट करती रहती हूँ, तो फिर वो टाइम बड़ा बुरा गुजरता है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभी इसी तरह आज भी हुआ, मैं उनका वेट करती रही, तो 11 बजे मैंने अपना काम स्टार्ट किया, तो काफ़ी लेट हो गया। अच्छा, ये सारा एरिया जो है मैंने क्लीन कर लिया था। मैंने एक बकेट में पानी लिया, सर्फ़ लिया, और जो मेरा मोपिंग का टॉवल है उसके साथ मैंने फ्लोर को जो है वो क्लीन कर लिया। उसको मैंने स्क्वीज़ नहीं किया, जैसे ही मैं भिगोती थी उसको डायरेक्ट वाइपर पे लगा के मैं पूरे फ्लोर पे अच्छी तरह उसको रब कर लेती थी। इससे ये होता है कि धोने वाला हिसाब हो जाता है। आप अगर चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करें या धोने के चक्करों में पानी, क्योंकि मेरे घर का कुछ इस तरह का इशू है कि यहाँ पर पानी सीधा वॉशरूम में या किसी ड्रेनेज में नहीं जाता, रूम के ही कोनों में रह जाता है। तो इस वजह से मैं फिर इस तरह ज़्यादा प्रेफर करती हूँ फ्लोर को साफ़ करना। इससे ये होता है कि सर्फ भी लग जाता है, पानी भी लग जाता है, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा बहाना नहीं पड़ता, वेस्ट नहीं होता पानी। तो मैंने पहले फ्लोर को ऐसे गीले गीले मॉप के साथ, डिटर्जेंट वाले मॉप के साथ क्लीन कर लिया था, और ऊपर से मैंने फिर वाइपर से सारा फ्लोर जो है वो अच्छे से वाइप कर लिया था। और अब मैं फाइनली उसको फिर साफ़ पानी के ये पोंछे के साथ उसको साफ़ करूँगी, तो ये ऐसा ही हो जाएगा कि जैसे हमने फ्लोर को वॉश किया। इस तरह बहुत कन्वीनियंट हो जाता है, ज़्यादा पानी यूज़ भी नहीं होता, और आपको पानी की ये भी नहीं परेशानी होती कि पानी इतना ज़्यादा बह रहा है, पानी को समेटना और पानी को हैंडल करना मुश्किल नहीं आपको लगता। तो इसी तरह मैंने सारे घर को क्लीन कर लिया था। अब मैं फाइनली जो है साफ़ पानी की मोपिंग कर रही हूँ, एंड दैट इज़ इट। देखें, आप देख सकते हैं कि घर कितना नीट एंड क्लीन हो गया है, और बिकॉज़ मेहमान आए हुए थे, उनके बच्चे भी थे ऑफ कोर्स, तो बच्चे माशाल्लाह, घर में मेरे भी 2 बच्चे थे, तो माशाल्लाह चीज़ें खा पी रहे थे, तो फ्लोर पे ना मुझे ऐसे लग रहा था स्टिकी स्टिकी हुआ हुआ, तो इस वजह से मैंने फिर सोचा कि मैं इसी तरह इसको क्लीन कर लूँ, ताकि एक दफ़ा मेरी जो परेशानी है और एक दफ़ा मेरी वो जो मुझे उलझन हो रही थी फ्लोर को देख के, तो वो ज़रा मैं सेटिस्फाई हो जाऊँ। अच्छा, ये रूम है, एक लास्ट रूम है, ये मैंने कभी अपने व्लॉग में शेयर नहीं किया। यहाँ पर मैट्रेसेस पड़े होते हैं, जब भी कोई गेस्ट आते हैं तो इसी रूम में मैं मैट्रेस वगैरह बिछा देती हूँ, तो बहुत सारे लोग इसमें आ जाते हैं। लाइक इसमें 4 मैट्रेसेस इजीली बिछ जाते हैं। उसके बाद मैंने सारी मोपिंग भी कर ली थी, तो अब फाइनल जो चीज़ें वगैरह मैं सेट करी थी, रग्स बिछा रही थी, और कुशन्स वगैरह जो मेरी छोटी बेटी ने थोड़े बहुत इधर उधर कर दिए थे, उनको फाइनल टच मैं दे रही थी अपनी क्लीनिंग का। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रूम जो है वो बिल्कुल क्लीन हो गया है। ये मैंने जो थ्रो है ब्लू कलर का वो इसीलिए बिछाया है कि सम टाइम बेटी को फीड करवाना होता है, कभी वो उसको उसने सोना होता है, तो ये एक मैं ऊपर रखती हूँ ताकि थोड़ी देर के लिए अगर लेना हो तो इस तरह का थ्रो जो है वो काम आ जाए।
उसके बाद मैं आ गई थी बेटियों के रूम में। यहाँ पर ये जो रग है ये बिछाया, इनकी चीज़ें वगैरह सेट की और बस इसको भी फाइनल मैं एक टचअप दे रही थी ताकि जो चीज़ें हैं वो सारी अपनी जगह पर आ जाएं और मैं फिर सुकून से रेस्ट कर सकूं। तो ये है जी बच्चियों का रूम और ये अब अल्हम्दुलिल्लाह नीट एंड क्लीन हो गया है। बेडिंग भी चेंज हो गई, डस्टिंग भी हो गई, फ्लोर भी साफ़ हो गए हैं। तो अब मुझे ये है कि एटलीस्ट मुझे सेटिस्फेक्शन रहेगी, कोई मसला नहीं है। और किचन भी मैंने साफ़ कर लिया था। किचन का मैंने क्लिप नहीं लिया था बिकॉज़ टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था और बस ये सब काम करते करते साथ साथ मैं बच्चियों को पढ़ा भी रही थी। सब बर्तन मैंने वॉश किए और जो डस्टर थे किचन के वो सारे मैंने गर्म पानी और डिटर्जेंट में सोक करने के लिए छोड़ दिए हैं ताकि ये अच्छे से इसमें से सारा डस्ट वगैरह निकल जाए। और शूज़ जो हैं वो वॉश हो रहे थे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह ये शूज़ वॉश होने के बाद हुए हैं। मुझे वैसे इस वाइट वाले शू का तो क्लिप ले लेना चाहिए था बिफ़ोर वाला। इतने गंदे ये हो गए थे, मुझे अंदाज़ा नहीं था। मुझे तो वाइट कलर पसंद है तो मैंने ये परचेज़ कर लिया अपनी बेटी के लिए, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था ये पहली दफ़ा ही वो पहन के गई है स्कूल और जब आई है तो ये ग्रे हुए हुए थे इतने गंदे जल्दी हो जाते हैं ये। लेकिन ये कि हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको वॉश कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि शूज़ कितने अच्छे से साफ़ हो गए हैं। तो अब इसकी टाइमिंग है, इसने एक दफ़ा रिंस होना है और फिर स्पिन होंगे, तो ये होते रहेंगे। उसके बाद ये जो रूम है जो मैं आपसे बात कर रही थी कि ये एक एक्स्ट्रा रूम है, एज़ इसको गेस्ट रूम भी कह सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला इस रूम का की रेनोवेशन करूँगी, कुछ इसको डेकोरेट करूँगी, फिर आपके साथ शेयर करूँगी। ये 4 मैट्रेसेस हैं मेरे पास। मैं इनके ऊपर इस तरह शीट बिछा देती हूँ। अगर किसी एक ने सोना हो, कोई एक आध बंदा आए तो वो तो ईज़िली इसको एज़ अ बेड भी यूज़ कर सकता है। तो ये 4 मैट्रेसेस हैं। ये जब गेस्ट आते हैं तो इधर कारपेट वगैरह बिछा के तो इस रूम में मैं फिर ज़्यादातर यही होता है कि लड़के यहाँ पर हम स्टे करवाते हैं। और ये जो शूज़ हैं मेरे भाई के पड़े हुए हैं, मैंने बताया था मेरा भाई आया हुआ है। और ये कबर्ड है इस रूम की और ये वॉशरूम है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा दिखा दूँ कि ये वॉशरूम है, लेकिन ये कि इस रूम का मैं एक अच्छा सा मेकओवर करूँगी और फिर आपके साथ शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल इसकी सिचुएशन ये है। और बाकी फ्लोर देख सकते हैं आप, बिल्कुल क्लीन हो गया है। साथ साथ बच्चियां पढ़ रही थी और मैं इनको सफाई के और किचन के साथ ही पढ़ा रही थी। इन्होंने अपना होमवर्क कर लिया है और अब बस मैं ये टेबल भी क्लीन करूँगी और इनको बैठ के तो फिर इनका जो रीडिंग वाला काम है वो करवाऊँगी। तो दैट इज़ इट। आज का दिन ये सारी एक्टिविटीज़ मैंने की और आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच।